दोस्तों एक बहुत ही गंभीर खबर मैं आपको आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं, जहां पर एक ड्राइवर की गलती की वजह से, जी हां, ड्राइवर की एक छोटी सी गलती की वजह से गाड़ी मालिक की 42 लाख रुपए की गाड़ी मिट्टी हो गई है। जी हां, क्या है पूरा माजरा, क्या ऐसी गलती कर दी ड्राइवर ने और जो कि उसने मान भी ली बाद में, बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। अपने साथियों को भी डाउनलोड करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप, ताकि उनको मिल सके ट्रांसपोर्ट टीवी की 3 गुना खबरें, भारी बचत और भरोसे वाला वाहन बीमा, मुसीबत में काम आने वाली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन। अभी डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। काली बहादुर चेत्री गाड़ी मालिक का नाम है, व्हीकल नंबर आपकी स्क्रीन पर है, कंटेनर है महिंद्रा ब्लेजो का, 18 चक्का ट्रैक्टर ट्रेलर है। 42 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है, 26 लाख रुपए फाइनेंस पेंडिंग है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 16 लाख रुपए खुद का गाड़ी मालिक का इसके अंदर लगा हुआ था, 26 लाख का फाइनेंस है, कुल मिलाकर 42 लाख की गाड़ी है। HDFC बैंक का फाइनेंस चढ़ा हुआ है, EMI 58,000 रुपये प्रति महीना। हुआ क्या है कि वेस्ट चंपारण से कोल डस्ट लेकर, बिहार से वेस्ट चंपारण से कोल डस्ट लेकर ये गाड़ी नेपाल गई थी धनुषा। ठीक ठाक गाड़ी पहुंच गई, माल अनलोड हो गया, वहां से गाड़ी खाली गाड़ी वापस आ रही थी, लेकिन बॉर्डर के ऊपर SSB द्वारा ये गाड़ी रोकी गई। SSB में आपको बता दूं कि नेपाल और भूटान में जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नॉर्मली BSF होती है, यहाँ पर SSB होती है, सशस्त्र सीमा बल। जी हाँ, SSB के नाम से जाना जाता है और ये फोर्स एक तरीके से BSF की तरह होती है, जो बॉर्डर्स की रखवाली करती है। उन्होंने ये इस गाड़ी को पकड़ लिया 19 जुलाई 2021 को और ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि गाड़ी में से शराब निकली, नेपाली शराब निकली, 60 बोतल थी, हाफ बॉटल जिसे हम अदिया बोल देते हैं, वो निकली, जिसकी कुल जो वॉल्यूम है, अमाउंट है, वो 10.8 लीटर बनती है। और ड्राइवर से जब पूछा गया कि ये शराब किसकी है, तो उसने बताया कि ये शराब मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकर आ रहा था, खुद पीने के लिए मैं नेपाल से लेकर आ रहा था, क्योंकि लेकिन 60 बॉटल्स थी वो हाफ, इसलिए ड्राइवर को वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। और ये जो पूरी घटना होती है ये 19 जुलाई 2021 को होती है। ड्राइवर अरेस्ट होता है और साथ में जो गाड़ी है उसको सीज करके SSB के द्वारा, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा ये एक्साइज डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दी जाती है ये गाड़ी। और 3/9/2021 को कलेक्टर कम DM सीतामढ़ी, बिहार के जो कलेक्टर हैं सीतामढ़ी के, वो एक ऑर्डर पास कर देते हैं, कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। कन्फिस्केशन प्रोसीडिंग यानी गाड़ी को जब्त करके उसे बेचने की प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं अंडर सेक्शन 56 एंड 58 ऑफ बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2018। आपको याद दिला दूं कि बिहार कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है कि बाहर के किसी स्टेट से शराब लाई जा रही होती तो इतना बड़ा एक्शन नहीं होता जितना कि मैं आगे बताने जा रहा हूं। पर क्योंकि बिहार के अंदर शराब की प्रोहिबिशन है, नशाबंदी वहाँ लागू है कई सालों से, आप शराब वहाँ बेच नहीं सकते, शराब पी नहीं सकते, शराब बाहर से अंदर ला नहीं सकते। हालांकि चल सब कुछ रहा है 2 नंबर में, लेकिन कानून की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस लिहाज से जो है वहाँ पर कानून बहुत ज़्यादा सख्त है कि जो गाड़ी में ये इस तरीके से शराब पकड़ी गई, जो बार बार भी ड्राइवर के कहने पर कि इसमें गाड़ी मालिक का कोई कसूर नहीं है, उस बात को माना नहीं गया। तो जब 3 सितंबर 2021 को ऑर्डर हो जाते हैं कलेक्टर कम DM सीतामढ़ी के, उसके बाद इस ऑर्डर को चैलेंज करने पहुंचता है गाड़ी मालिक एक्साइज कमीशन के पास। लेकिन वहाँ पर भी जो है वो जो DM के ऑर्डर हैं उसी को मानते हैं, अपहेल्ड करते हैं, उसको वो उस ऑर्डर को चेंज नहीं करते हैं। ये काम होता है 29 अक्टूबर 2021 को। ये अपडेट्स आगे मैं बताऊंगा, थोड़ा याद रखिएगा। 29 अक्टूबर को मतलब अपील भी खारिज हो जाती है, फिर रिवीजन पिटीशन डाली जाती है, एक और बार एक्साइज डिपार्टमेंट के सामने फिर से केस रखा जाता है। उसका जो जवाब आता है, याद रखिए, 17 फरवरी 2022 को आता है। आता तो इसके अगेंस्ट ही है, लेकिन आता है 17 फरवरी 2022 को। डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे जाके मैं बताऊंगा क्यों। तो वो जो रिवीजन पिटीशन में क्या कहा गया, जो फाइनल पहले ऑर्डर होता है, फिर उसके अगेंस्ट अपील होती है, वो कैंसिल होती है, फिर रिवीजन पिटीशन दाखिल होती है, वो भी खारिज हो जाए। उसमें क्या कहा गया आप सुनिए। जो ऑर्डर है मैं आपको दिखा देता हूँ, सिर्फ 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूँ। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू ऑफर अ सैटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, there shall be a presumption that the accused person is guilty of the commission of such offence unless proved otherwise। ये गाड़ी मालिक के केस में कहा गया है कि हम तो कानून तो ये मानेगा
कि गाड़ी मालिक बीच में ही मिली भगत थी उसकी ड्राइवर के साथ। हाँ, एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन, कोई ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन, कोई मतलब वो प्रूव करे, एक तरीके से तसल्ली करवाए डिपार्टमेंट की कि नहीं नहीं इसके अंदर गाड़ी मालिक शामिल नहीं था। तो ऐसा नहीं करने पर यह समझा जाएगा कि वो भी इन्वॉल्व था। इसलिए जो ड्राइवर पर कार्रवाई होगी वो तो अलग है, गाड़ी पर भी कार्रवाई होगी। ड्राइवर तो कुछ भी इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होगी जितनी इसमें जो है गाड़ी मालिक को सजा मिलने जा रही है। अब अकेले नहीं हैं आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। अब इसके बाद जब रिवीजन पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो अगला जो उम्मीद थी वो थी पटना हाई कोर्ट। पटना हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई जाती है डिवीजन बेंच के सामने। वहाँ पर अभी जो इसकी सुनवाई ढंग से शुरू भी नहीं हुई, लेकिन पता चलता है गाड़ी मालिक को शौक ये लगता है कि मैं तो हाई कोर्ट में अपनी गाड़ी छुड़वाने के लिए भाग दौड़ कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी तो कब की एक्साइज डिपार्टमेंट ने बेच भी दी। जी हाँ, 17 फरवरी मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा। रिवीजन पिटीशन जो फाइनल एक्साइज डिपार्टमेंट से जो इसके पास मौका था वो कब खारिज हुआ? 17 फरवरी को। गाड़ी कब बेच दी? 2 फरवरी को। अभी रिवीजन पिटीशन चल रही है उसी डिपार्टमेंट में। मौका था उस टाइम, हो सकता था कि रिवीजन पिटीशन का फैसला इसके हक में आ जाता गाड़ी मालिक के, तब क्या करता एक्साइज डिपार्टमेंट, क्योंकि गाड़ी तो 2 फरवरी को ही बेच दी। तो अब इसके बाद ये हाई कोर्ट आए हैं। हाई कोर्ट में अभी ढंग से फैसले की जो माफ़ कीजिए केस की सुनवाई अभी शुरू होनी है, लेकिन गाड़ी तो बिक चुकी, गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी, गाड़ी यूज़ की जा रही है। फास्टैग के जो है कटने के पैसे के जो SMS होते हैं वो इनके पास आ रहे हैं। गाड़ी जैसे मैंने बताया था कि नागालैंड नंबर रजिस्टर्ड थी, अब वो RTO सीतामढ़ी बिहार के एरिया में रजिस्टर हो चुकी है गाड़ी, वहाँ ही लोकल कहीं को बेच दी गई है, ऑक्शन हुई जो भी हुआ। अब डिपार्टमेंट का ये कहना है कि भाई इसलिए हमने ऑक्शन कर दी क्योंकि तू स्टे ऑर्डर नहीं लेके आया। तुमने आगे रिवीजन पिटीशन डाली, फिर हाई कोर्ट गया, लेकिन तूने स्टे ऑर्डर नहीं ले आया, इसलिए हम अपनी जो कार्रवाई थी उसको नहीं रोका। हमारे पास DM के ऑर्डर थे कन्फिस्केट करने के, हमने करके प्रोसीडिंग खत्म करके तुम्हारी गाड़ी बेच दी। दोस्तों यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला तो टेक्निकल ग्राउंड पे ही है कि चलो वो स्टे ऑर्डर नहीं लेके आया, आप कम से कम जब उसकी गाड़ी ऑक्शन हो रही थी उसका नोटिस तो दोगे। उसका नोटिस भी इसके पास नहीं आया कि भाई आपकी गाड़ी बेची जा रही है। दूसरी बात कि अगर हम टेक्निकल ग्राउंड से हटके बात करें, कितनी बार ऐसे केस होते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने, एक्साइज के सामने, कि जब व्यक्ति बेकसूर होता है और गलत चालान हो जाते हैं, किसी गाड़ी कहीं और है, चालान कहीं और है, 6-6 महीने आप लोग उसका फैसला नहीं करते, उसको धक्के खाता रहता बंदा। यहाँ पर यार 42 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई 5-10 हज़ार की बात नहीं हो रही। 42 लाख रुपए की गाड़ी है, 26 लाख लोन चलो HDFC बैंक का है, उसका भी नुकसान है, 16 लाख रुपए तो खुद का लगा है। 16 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता है। और आप इस व्यक्ति की ईमानदारी देखिए, गाड़ी मालिक की, काली बहादुर चेत्री, जब ये गाड़ी कन्फिस के अंदर पकड़ी हुई है जब्त है, उस दौरान भी उसकी किस्तें भर रहा बंदा, इस उम्मीद से कि गाड़ी तो मुझे मिल जाएगी वापस। और इतनी जल्दी डिपार्टमेंट को है कि उसी के डिपार्टमेंट में रिवीजन पिटीशन लगी हुई है, उसका भी इंतज़ार नहीं किया और गाड़ी को ऑक्शन भी कर दी, बेच भी दी, ट्रांसफ़र भी कर दी। इतनी जल्दी डिपार्टमेंट को हैरानी होती है कि जब आपको जुर्माना लगाना है, किसी को पीनलाइज करना है, इतनी फास्ट और स्विफ्ट, और आम आदमी पर, कोई बड़ा नेता हो फिर नहीं, फिर तो पैन चलते ही नहीं है। और जब डिपार्टमेंट की गलती है, किसी भी डिपार्टमेंट में, बिहार की बात नहीं कर रहा, कोई भी स्टेट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, जब उनके ऑफिसर्स की गलती है, जब वो फाइलें लेकर भाग जाते हैं, कोई और कानून की उल्लंघना करते हैं, तब सालों आप लगे रहो, आपको सजा नहीं करा सकते, आपको जुर्माना नहीं लगवा सकते। तो हम कहते हैं कि कानून बराबर है, बिल्कुल नहीं है। कानून आम आदमी के लिए अलग है, बड़ों के लिए अलग है, और जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए, उनके ऊपर तो शायद कोई कानून लागू ही नहीं होता। तो इस व्यक्ति का इतना बड़ा इस गाड़ी मालिक का लॉस हुआ है। मैं इस बात में तो अभी जा ही नहीं रहा कि ड्राइवर की गलती थी या गाड़ी मालिक साथ में मिला हुआ था। अगर ड्राइवर की सिर्फ गलती थी और गाड़ी मालिक को नहीं पता, तो ये ड्राइवर के लिए भी बहुत शर्मनाक बात है कि कितने पैसे, ऑब्वियसली उसने पीनी तो क्या होगी, 60 बोतल बेचनी होगी कहीं पर, कितने पैसे पूरी कहानी में 1000, 2000, 5000 कमा लेगा। लेकिन आप अपने मालिक का 42 लाख रुपए का उसने रोजी रोटी भी लात मार दी। खुद तो ड्राइवर बाहर आ जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन गाड़ी मालिक शायद कभी भी दोबारा पैरों पे खड़ा होना उसके लिए इतना आसान ना हो। कितना बड़ा लॉस करा दिया। और कुछ देर के लिए हम ये मान लेंगे गाड़ी मालिक भी बीच में शामिल था, तो भी डिपार्टमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा
मैं तो ये कहूँगा कि क्रूअल है, जालिमाना है, थोड़ी बहुत ज़्यादा सख्त हैं एक गाड़ी मालिक के लिए, बहुत बड़ी सज़ा है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप मेरी राय से सहमत हैं या कुछ और सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो जितने भी वीडियोस ट्रांसपोर्ट टीवी पर हम डालते हैं उनको प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, यही हमारी सबसे बड़ी हेल्प है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोले मैं कुंगांग जो स्पीति हिमाचल प्रदेश से। मैंने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस 2-3 साल से ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराना काफ़ी आसान और फ़ायदेमंद है। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने पर मुझे हर साल 3 या 4 हज़ार का फ़ायदा होता है और यहाँ से इंश्योरेंस कराने आसान है और इंश्योरेंस में क्लेम लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना इंश्योरेंस ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं, जो कि काफ़ी आसान है। ट्रांसपोर्ट मॉल जो कि ट्रांसपोर्ट गाड़ी के इंश्योरेंस के लिए सबसे अच्छा है और ट्रांसपोर्ट मॉल के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट के सभी गाड़ियों का हमेशा मदद करते हैं। धन्यवाद।